हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेसर क्लासेस। जो हमने पेपर सीरीज चालू किया था केमिस्ट्री का 12th क्लास का भी बोर्ड का पेपर, उसका सॉल्यूशन कर रहे थे हम। 5 क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन कर चुके हैं अलग अलग सेपरेट वीडियो में। लिंक आपको एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पेपर कोड 347FZ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या था इस पेपर का। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया पेपर ये। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट है। देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन इस टाइप की केमिकल रिएक्शन आपसे पूछा हुआ है कि जब इसको इसके साथ करते हैं तो क्या होता है, इसको इसके साथ करते हैं क्या होता है। केमिकल रिएक्शन हमें लिखनी है। ठीक है, ये मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है, लिखते हैं केमिकल रिएक्शन इनके लिए। तो देखो, फर्स्ट रिएक्शन आंसर लिख रहे हैं हम। फर्स्ट, इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो C2H5ONa, ये सोडियम इथॉक्साइड हो गया, प्लस C2H5 और Br, इथाइल ब्रोमाइड, C2H5ONa C2H5Br। तो देखो NaBr यहाँ से निकल जाएगा, बस इतना ध्यान रखना, NaBr। तो C2H5OC2H5, ये कंपाउंड बन जाएगा यहाँ से, और प्लस NaBr। ये रिएक्शन होती है फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड में हमसे क्या पूछा हुआ है। सेकेंड रिएक्शन में क्लोरो बेंजीन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो देखो, क्लोरो बेंजीन की रिएक्शन दिखाएंगे हम। Cl ग्रुप है क्लोरो बेंजीन, और इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 लिख दोगे आप। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप आएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। एक तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, और एक बनेगा पैरा आइसोमर, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ये केमिकल रिएक्शन होगा। अब चाहे ऐसे बोल दो, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पर स्टेरिक रिपल्सन भी होगा। थर्ड रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH, मैं यहां पर लिख देता हूं। थर्ड रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद NaOH। तो बस ये ध्यान रखो, NaCl तो यहां से निकल जाएगा और ये OH आ जाएगा ऊपर, तो फिनॉल बन जाएगा, इसमें फिनॉल बनता है। वो सब कंडीशन आप दिखा देंगे। 623 केल्विन, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, NaOH के साथ हीटिंग किया, NaCl आउटसाइड निकल जाएगा और ये फिनॉल बन जाता है। देन इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है, नंबर फोर्थ, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो, सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। इस बार बेंजीन सल्फोनिक एसिड टाइप के दो आइसोमर बन जाएंगे। एक बार ऑर्थो आइसोमर बना दो SO3H, और एक बार पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ऑर्थो आइसोमर कम स्टेबल होगा। ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये हो गया इसका सल्फोनेशन क्लोरोबेंजीन का। और रिएक्शन नंबर 5 में यहां लिख देता हूं। नंबर 5 में इथाइल क्लोराइड में C2H5Cl का रिएक्शन आपसे पूछा हुआ है किसके साथ, KOH के साथ। तो C2H5OH यानी कि इथेनॉल बन जाएगा, और KCl। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट है। बस केमिकल रिएक्शन लिखा था, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस थे, जल्दी से लिखो, फिर इसका अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, अगला पार्ट देन 6 का ए का जो चॉइस वाला क्वेश्चन था ये, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिफाइन कर लोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रोफिलिक पूरा वर्ड लिखेंगे आप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस in which an electrophile displaces a functional group, displaces a functional group in a compound, functional group in a
कंपाउंड, किसी कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और वो जनरली क्या होता है, विच इज जनरली, या रहने दो, इतना ही काफी है, बस कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल का, मतलब इलेक्ट्रोफाइल किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है। वैसे जनरली वो क्या लेते हैं, एरोमेटिक होता है, पर उसको लिख दे रहे कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच एन इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेसेस ए फंक्शनल ग्रुप इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के एक फंक्शनल ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस कर देता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। फिर देखो हमसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसकी पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ध्यान से देखो, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन तो अभी हमने किया इसके प्रीवियस पार्ट में, देखो दिस इज व्हाट, दिस इज द नाइट्रेशन ऑफ, दिस इज द नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, एक तो रिएक्शन वाला देखो आप, और ये इसका क्या है, ये सल्फोनेशन है। तो नाइट्रेशन, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम क्या, नाइट्रेशन, क्योंकि नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ है, दिस इज द नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, एंड दिस इज व्हाट, यहां पे सल्फोनिक ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ है, दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन, ठीक है, ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ये दो एग्जांपल तो आप यहीं से कॉपी कर लेंगे, हमने नाइट्रेशन भी ऑलरेडी कर रखा है और सल्फोनेशन भी ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन का दिखाया हुआ है, बस हेलोजिनेशन की हम एक रिएक्शन दिखा देंगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन को हम दिखा देंगे कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक हेलोजन से दिखा देंगे, when chlorobenzene reacts with Cl2 in the presence of anhydrous FeCl3, anhydrous FeCl3, ठीक है, anhydrous FeCl3, then we get two isomers, एक तो बनता है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और एक बनता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी हेलोजिनेशन की। बाकी नाइट्रेशन सल्फोनेशन प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी आ गया है, करो जल्दी से कॉपी। ठीक है, वो दोनों पार्ट हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। चलो इसका फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, 6 का बी पार्ट। देखो क्या है, एक्चुअली इन सभी के आईयूपीएससी नेम लिखने थे, आईयूपीएससी नेम करते हैं इनको, ठीक है। देखो फर्स्ट का आंसर, यहां पर आंसर लिखते हैं, नंबरिंग देखो इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं ना, तो 2 पर 2 मिथाइल और एक 4 पर मिथाइल है, तो पहले साइड चेन लिखते हैं 2 2 4, और कितने मिथाइल हो गए, ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, और क्या है 5 के लिए पेंट आएगा, पेंटेन, और 3 पर ऑल है, ठीक है ना, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, और 3 पोजिशन पर एल्कोहल है तो ऑल आता है उसके लिए। देन नंबर सेकंड, इसमें देखो क्या है ये 1 2 3, ये प्रोपेन ट्राईऑल है, बहुत बेसिक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, या प्रोपेन ट्राईऑल ही काफी है, 1 2 3 भी लिख दो, 1 2 3 ट्राईऑल, तीनों पोजीशन पर इसमें एल्कोहल है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। देन थर्ड का आंसर आईयूपीएसी नेम, इसमें देखो 1 2 3 4, और नंबर 2 पर ये इथॉक्सी ग्रुप है, वैसे ब्यूटेन है, इस साइड चेन का नाम है इथॉक्सी, सो 2 पर इथॉक्सी और ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन इसका आईयूपीएसी नेम होगा। इसमें देखो यहां से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 2 और 6 पे डाई मिथाइल है, 2 6 डाई मिथाइल, और बाकी क्या है फिनॉल, ठीक है, 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। इसके नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 पर क्लोरो है, इस वाले का आईयूपीएसी नेम, सॉरी 4 पर क्लोरो है, 4 क्लोरो, 4 पर क्लोरो है, और 2 3 डाई मिथाइल है, 2 3 डाई मिथाइल, और क्या है मैथ है प्रोब्यूट पेंटेन 1 ऑल, 1 पर एल्कोहल है इसमें, पेंटेन
वन ऑल। ठीक है, 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, ये भी सही किया। ठीक है, फिर इसका सेकंड पार्ट 6b का जो ऑल्टरनेट था, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना था, तो देखो यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। तो इसमें तो बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, और C2H5Br निकल जाएगा यहाँ से। इसमें दिखा देते हैं, इसमें देखो नाइट्रेशन करेंगे आप तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो आइसोमर बन जाएगा इसमें। मैं इसमें दिखा देता हूँ, ये फेनिटॉल दिया हुआ एक्चुअली, दिस कंपाउंड इज फेनिटॉल। तो एक बार तो इसकी ऑर्थो पोजीशन में दिखा देंगे आप, ऑर्थो नाइट्रो फेनिटॉल, और एक बार पैरा पोजीशन पे। अब मैं इसको देखो यहाँ दिखा देता हूँ, इसका सेकंड आइसोमर इतना बनेगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो नाइट्रो फेनिटॉल इसको बोलेंगे, और इसको पैरा नाइट्रो फेनिटॉल। ये सिंपली प्रोपेनॉल बन जाएगा, इस पोजीशन पे अल्कोहल आ जाएगा, CH3 CHOH और CH3। ठीक है, तो जगह 3 1 2 3 2 प्रोपेनॉल, ये जगह 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, और ये हाँ, सो NaBH4 क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो CH3 CH2 CH CH3 और CH2OH। ठीक है, करो जल्दी से, फिर इसको करता हूं मैं, रिएक्शन कंप्लीट करो। ठीक है, और चलो इसको यहीं पे लिख देता हूं, ये बस इसका एसाइल ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, COCl और ये भी COCl। ठीक है, COCl बन जाएगा पैथेलॉयल क्लोराइड, सिंपली ये लिख दिया। पैथेलॉयल क्लोराइड। ठीक है, करो जल्दी से कंप्लीट, देखो रिएक्शन सब कंप्लीट किया नहीं किया। ठीक है, ये थैलिक एसिड था ना, थैलोइल क्लोराइड बन जाएगा। तो फिर से देख लो एक बार, C2H5 के साथ किया तो C2H5Br निकल गया, ये आपने आउटसाइड निकल दिया, H यहाँ पर आ गया, फिनॉल बन गया। ठीक है, ये नाइट्रेशन था फेनिटॉल का, ऑर्थो आइसोमर पैरा आइसोमर दो बनते हैं एक साथ, ऑर्थो नाइट्रोफेनिटॉल पैरा नाइट्रोफेनिटॉल, इसमें अल्कोहल बन जाएगा, 2 प्रोपेनॉल से बनाया हुआ, यहाँ पर CH2H हो जाएगा, और ये थैलेलॉइल पैथेलॉइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। थैंक यू।